हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा बालीज पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पीजी एडमिशन की काउंसलिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटी के चल रहा है, उसी क्रम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा, वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जनरली वही प्रोसेस है कि आपको जा करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ, और आपको जो और सारे फॉर्म भरे हैं उसी तरह से प्रोसेस होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिटेल जानने चाहिए। आपको हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी चल करके आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन टू द ऑल प्रोग्राम ऑफ द BHU विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब CUET PG के थ्रू ही सारे प्रोग्राम में एडमिशन होना है। कैंडिडेट को ये श्योर होना है कि वो BHU जो है CUET फॉर्म डालते टाइम वो लिया था। कैंडिडेट को बुलेटिन रीड कर लेना, ये सब जनरल बातें हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या दिया है। तो इस बार जो CAP मतलब कि कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम है, ये पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो भी BHU में लेना चाहता है उसके लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम आए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एडवाइज दिया है, इट इज़ एडवाइजेबल टू फिल द फॉर्म थ्रू अ लैपटॉप डेस्कटॉप, अवॉइड फिलिंग द फॉर्म यूजिंग मोबाइल, है ना। लैपटॉप डेस्कटॉप से फिल करिए और मोबाइल से अवॉइड कीजिए। भरने को भर सकते हैं, बट मसला ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो लैपटॉप में मतलब सही से दिखता है, मोबाइल में नहीं दिखता और आप गलती कर देते हैं। तो जो फीस है रजिस्ट्रेशन का वो 300 रुपये है OBC NCL और EWS के लिए, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें SC ST PWD के लिए ये 150 है। एक और एडवाइस यहाँ दिया गया है कि कैंडिडेट शुड diligently complete the CAP application form since editing will not be permit once the form is submitted successfully। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्या मतलब एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आपको इसी यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी के आपको काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 3 स्टेप में इसको फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एक तो आपका प्रोफाइल कंप्लीशन, दूसरा प्रोग्राम एप्लीकेशन, है ना, कि आपको कौन से प्रोग्राम में चाहिए, और फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, CUET एप्लीकेशन नंबर और ये सब डाल करके, वो तो पता ही है। प्रोफाइल सेक्शन में चले। इन द प्रोफाइल सेक्शन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इट इज इम्परेटिव दैट द डिटेल प्रोवाइडेड अलाइन। इन्होंने बस सिंपल सी बात किया कि आपको जो भी प्रोफाइल सेक्शन है उसमें आपको पूरे सारी डिटेल डालने हैं, जैसे कि आपका सब कुछ, जो भी नाम, अता पता जो भी है। बहुत सारी चीज़ें तो वो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से ही ले लेगा, बट स्टिल आपको कुछ एडिटिंग आपको करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी हो गया, तो कैंडिडेट एम्प्लॉय वार्ड एडवाइज टू इंश्योर दैट डिपोजिट द वैलिड एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट, है ना। अगर एम्प्लॉय वार्ड से करते हैं तो आपको एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स सेक्शन से कहते हैं तो स्पोर्ट का कोटा के लिए जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन अंडर SC ST OBC स्पोर्ट कैटेगरी मस्ट वेरीफाई देयर नेम इन CUET PG मैच इन द नेम ऑन द corresponding क्वालिफिकेशन सर्वे। मतलब कि कह रहा है कि जो भी आप रिजर्व कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं उसका जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसका CUET एप्लीकेशन में जो आपका सर्टिफिकेट है उससे नाम आपका बिल्कुल मैच करना चाहिए। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप गलत लगाते हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका कैंडिडेचर आपको कैंसिल किया जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ एनी फॉल्स अटेस्टेशंस और फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड्स विल रिजल्ट इन द कैंडिडेट्स डिसक्वालीफाइंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वही बात है जो भी हमने बोला। तो एडवाइस फिर यहाँ पे दिया है, कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विजिबल एंड रीडेबल, है ना। ऐसा नहीं कि जैसा मन किया वैसा डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप प्रीव्यू कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, फिर सबमिट करेंगे और लॉक करेंगे। प्रोग्राम जो आप सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन एप्लीकेशन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चूज प्रोग्राम। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट मल्टीपल प्रोग्राम एंड लोकेशन एंड ऑर्डर प्रेफरेंस। तो ये आप बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप ऑर्डर में ले, मतलब कि आपको जो पहले चाहिए कि हाँ हमें इसमें एडमिशन हो तो उसको ऊपर रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर इसमें ना हुआ तो इसमें से, इसमें ना हुआ तो इसमें से, उसी हिसाब से आप इसको करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन एलिजिबिलिटी, इसके लिए आप पूरे जिम्मेदार होंगे। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके पास जो भी, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और उसका जो रिलेवेंट टेस्ट पेपर था वो आप दिए होने चाहिए CUET PG 2024 में। यहाँ पे देखिए एडवाइस क्या है, वाइल ऑर्डरिंग द प्रेफरेंस कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू कीप रेगुलर फीस कोर्स एबव टू द पेड सीट। हाँ, ये भी बात ध्यान देने वाली है
कि अगर आप पेड सीट ऊपर रखते हैं और आप पेड सीट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको वो सेलेक्ट करना होगा, आपको फिर नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा कि आप रेगुलर में जाइए। तो आपको अपना जो है अब इस हिसाब से रखना है कि रेगुलर सीट को आप ऊपर रखिए, पेड सीट को नीचे रखिए। यहाँ पे फिर एक एडवाइस दिया गया है कि वी रिकमेंड हैविंग योर ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट रेडी टू इंश्योर एक्यूरेट डाटा एंट्री, एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट, these marks will be used to break tie if scores are equal। ये अगर आपका मान लीजिए किसी पोस्ट पे किसी कोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन सेम नंबर के साथ कोई और भी है, तो आपको जो है मार्कशीट रेडी रखना होगा और उसी मार्क्स के बेसिस पे फिर आपका टाई ब्रेकिंग किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको ध्यान देने वाला। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो वेल गुड, ऑल द बेस्ट, और अगर आप नहीं किए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। तो अच्छा चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग का BHU में एडमिशन हो जाएगा, आप सब लोग अपने लाइफ में अच्छे करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।